हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। जैसा कि आज हम करंट अफेयर की क्लास को शुरू करने वाले हैं। आज हमारी ये करंट की पहली क्लास है। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ रविंद्र कुमार, आई हैव पास्ड बीए फॉर प्रोग्राम। ठीक है, एंड मैंने एमए हिस्ट्री से करी है और मैंने 3 बार क्या कर रखा है, बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, और मुझे बैंकिंग के बारे में पढ़ाते हुए 4 साल हो चुके हैं। मुझे 4 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बैंकिंग के बारे में, कि बैंक में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिलेबस इन 100 आवर्स, किसका? करंट अफेयर्स का, कि हम आगे क्लासेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम आगे क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्या है, रिपोर्ट एंड इंडाइसिस। क्या? रिपोर्ट एंड इंडाइसिस। ये जैसे कि क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं हम सूचकांक। जैसे कि आपने सुना होगा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, क्या और क्या होता है, पासपोर्ट इंडेक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है कि हमारा देश कौन से स्थान पर है, विदेश में कौन से नंबर पे कौन सा देश है, पहले नंबर पे कौन सा देश है, आखिरी नंबर पर कौन सा देश है। इसमें ये सूचकांक होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या देखेंगे हम, अपॉइंटमेंट। क्या देखेंगे? अपॉइंटमेंट, जो कि नियुक्ति होती हैं। जैसे किसी CEO की नियुक्ति होती है, किसी बैंकिंग में सेक्टर में किसी की नियुक्ति होती है, किसी के कोई नया सचिव नियुक्त किया जाता है, या किसी भी मतलब क्षेत्र में किसी भी चीज़ की नियुक्ति जो होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स में जैसे कोई हाल ही में चर्चा में चल रही हो किताब, करंट की किताब हो, उसका लेखक कौन है, ऑथर्स कौन है, ये हम पढ़ेंगे। आगे और क्या पढ़ेंगे हम, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे ICC होती है, वर्ल्ड कप होते हैं क्रिकेट के, फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, IPL होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम जो भी फैक्ट होंगे कि किस खिलाड़ी को क्या मिला, ये कौन सी टीम जीती, ये सब हम इसमें स्पोर्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे हम क्या पढ़ेंगे, अवार्ड्स एंड विनर्स। जैसे कि पद्मश्री होता है, भारत रत्न होता है, फिल्म के अवार्ड होते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं, मतलब एक्सेट्रा जो भी हम अवार्ड इसमें पढ़ेंगे उसके किसको अवार्ड मिला और क्या अवार्ड मिला। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे, ऑबिट्योरीज, मतलब श्रद्धांजलि कहते हैं इसे। जैसे कि कोई महान निर्देशक हो, सिंगर हो, कोई अच्छी हस्ती हो, वो उसका निधन हो जाता है, उसको श्रद्धांजलि देते हैं। हाल ही में जो भी चर्चा में रहा हो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं डिफेंस। डिफेंस में क्या, जैसे हमारी डिफेंस में क्या क्या सुधार हुए, कोई मिसाइल जुड़ी, कोई टैंक जुड़ा, या कोई एरोप्लेन जुड़ा, कोई फाइटर प्लेन जुड़ा, ये भी हम उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोई जैसे मिशन लॉन्च होता है हमारे, जैसे इसरो है, नासा है, DRDO है, इससे संबंधित कोई भी जानकारी, क्यों चर्चा में रहा, क्या इसमें काम चल रहा है, साइंस से रिलेटेड कोई भी फैक्ट या टेक्नोलॉजीज जो भी हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़। मतलब कोई अच्छा सिंगर हो सकता है, फेमस पर्सनैलिटीज़ में कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, जो भी मतलब फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे क्या देखेंगे, समिट, इवेंट एंड मीटिंग। मतलब जैसे विदेशों में या देशों के साथ हमारी जो बैठकें होती हैं, जैसे G20 समिट होता है, G20 समिट होता है, G7 समिट होता है, और भी बैठकें होती हैं ना, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे माउस एग्रीमेंट पैक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कीम जैसे सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई, उस योजनाओं में हमें क्या लाभ मिलने वाला है,
इस योजना में क्या मतलब कब लागू की गई, ये सब हम गवर्नमेंट स्कीम में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग, इकोनॉमी, बिजनेस, जैसे बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमी मतलब जैसे हमारा कोई देश में बजट पास होता है, उस बजट में क्या क्या सुधार हुए, बजट में किस क्षेत्र में कितने पैसे दिए जाएंगे, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स में जैसे विदेश में कोई पॉलिटिकल गतिविधि चल रही है, कोई चुनाव चल रहे हैं, और भी कोई मतलब जो भी इंटरनेशनल खबरें होती हैं वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही नेशनल अफेयर्स, देश की गतिविधियां, किसी भी फैक्ट, कोई भी फैक्ट हो सकता है। आगे स्टेट अफेयर्स, राज्यों से संबंधित कोई भी जानकारी हो सकती है, जो भी चर्चा मतलब करंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, हाल ही में जो भी चल रहा होगा वो सब इनमें पढ़ेंगे हम। प्लेसेस इन न्यूज़ मतलब चर्चा में कोई जगह रही हो कि इस जगह पे ये हुआ, इस जगह पे वो हुआ, कोई भी न्यूज़ में जो जगह आ रही है, क्यों आ रही है, उस जगह का कारण क्या है, क्या हुआ, वो जो भी चर्चा में क्या चल रहा है, क्यों आ रही है वो जगह, इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और रिसेंट कमिटीज़ मतलब बैठकें, कोई बैठक हो रही है, वो बैठक क्यों हुई, किस उस बैठक में कितने मेंबर रहे, किस कारण से हुई, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेज एंड इवेंट पढ़ेंगे हम। डेज एंड इवेंट में क्या, हर महीने में जैसे आप जानते होंगे कि इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, उनकी थीम्स भी रिलेटेड होती हैं कि इस डे की थीम क्या रही, ये डे क्यों मनाया जाता है, तो ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, डेज एंड इवेंट में। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बैंकिंग एस्पिरेंट को पढ़ाने का। 4 साल से मैं आप पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे इसका भी एक्सपीरियंस है कि कैसे क्वेश्चन बैंकिंग के पूछे जाते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो तो हम आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बता दिया है हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, साथ में स्टैटिक जीके भी कुछ पॉइंट लेते रहेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है। ठीक, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे, ग्लोबल साइंस फॉर यूथ, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर, ग्लोबल इनोवेशन फॉर फ्यूचर। तो आप लोग क्या बताएंगे, इसकी थीम क्या है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो साइंस डे क्यों मनाया जाता है, साइंस डे जो मनाया जाता है वो सीवी रमन की वजह से मनाया जाता है। किसकी वजह से, सीवी रमन, जिनका नाम क्या हुआ, चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। किसकी, रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज करी थी, जिसके कारण इन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज करी थी, और इसी के कारण इन्हें 1930 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। अब जैसे करंट की तो क्या हो गया, ये थीम हो गई। ठीक, तो इसका स्टैटिक पॉइंट क्या हो गया कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1930 में मिला था। और किस कारण से मिला था, इन्होंने क्या किया था, रमन इफेक्ट की खोज करी थी, इस कारण से इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और रमन इफेक्ट की खोज के कारण ही 28 फरवरी को, कब, तो क्या कहेंगे, जो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत रत्न और महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, क्या, सीवी रमन, इन्होंने क्या, रमन ने फिजिक्स के क्षेत्र में 28 फरवरी 1928 को, मैंने आपको बताया ना, रमन प्रभाव की महत्वपूर्ण खोज की थी। ठीक है, इस दिन का महत्व और सम्मान देने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को इस खोज के लिए कब, वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। मैंने आपको बताया ना, नोबेल प्राइज इन्हें कब मिला, 1930 में मिला। ठीक,
तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की मैंने आपको थीम भी बता दी, क्या, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इसका मतलब क्या है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड जीता। विच प्लेयर हैज वॉन द बेस्ट मेंस फुटबॉलर अवार्ड एट द फीफा फुटबॉल अवार्ड फॉर द ईयर 2022। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें जो मिला अवार्ड वो लियोनल मेसी को मिला। किसे मिला, लियोनल मेसी को मिला। और ये कौन से, अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया कि अर्जेंटीना देश के कौन है, लियोनल मेसी। ठीक है, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं कौन, लियोनल मेसी। और इन्हें क्या मिला, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड मिला। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एमिलियानो मार्टिनेज हैं, ये कौन हुए, इन्हें सर्वश्रेष्ठ, क्या बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ पुरुष, किसका, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड मिला। किसका मिला, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का। ठीक है, क्या बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला, एमिलियानो मार्टिनेज को। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड तो किसे मिला, लियोनल मेसी को, तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को किसका मिला, किसका मिला, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसे मिला, तो क्या बोलेंगे, अलेक्सिया पुटलेस को मिला। किसे मिला, अलेक्सिया पुटलेस को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड मिला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, क्या मिला, लियोनल मेसी को क्या मिला, सर्वश्रेष्ठ पुरुष अवार्ड मिला फुटबॉलर का। और महिला का मैंने आपको क्या बताया, अलेक्सिया पुटलेस को मिला। ठीक, कतर में। और ये फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। और ये फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता, जिसके खिलाड़ी कौन, लियोनल मेसी थे। ठीक, ये जैसा आपको मैं बता चुका हूँ कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला, अलेक्सिया पुटलेस को मिला। किसे, अलेक्सिया पुटलेस को मिला। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का अवार्ड मैंने आपको बताया किसे मिला, एमिलियानो मार्टिनेज को मिला। ये भी अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। और अलेक्सिया पुटलेस को दूसरे वर्ष, मतलब अलेक्सिया पुटलेस को लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। किसका मिला, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अलेक्सिया पुटलेस को लगातार दूसरे वर्ष मिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन थ्री क्या है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। किसका, मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल किसने जीता, सुहास एलवाई ने जीता, प्रमोद भगत ने जीता, सुकांत कदम ने जीता, या मोंगखोन बुनसुन ने। तो क्या बोलेंगे, प्रमोद भगत ने जीता। किसने, प्रमोद भगत ने जीता। और ये कहाँ के हैं, प्रमोद भगत जो खिलाड़ी हैं वो आपके ओडिशा के हैं। कहाँ के, ओडिशा के। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं ये, ओडिशा के खिलाड़ी हैं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओडिशा के प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, काय में, टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्पर्धाओं में 2 पदक जीते। कितने पदक जीते, 2 पदक जीते। और प्रमोद को एकल स्पर्धा में कौन सा पदक मिला, क्या कहेंगे, सिल्वर मेडल मिला। ठीक है, सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा किसे, प्रमोद भगत को। ठीक है, क्योंकि वह फाइनल में इंग्लैंड के डेनियल बेथेल से हार गए थे। किससे हार गए थे, डेनियल बेथेल से हार गए थे, इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल ही मिला। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो हम आगे क्या है, फिक्की ने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। किसे किया है, फिक्की क्या है, फिक्की एक संस्था है। तो आप पूछे कि फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या बताएंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, क्या बताएंगे? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख के बता देता हूँ, क्या बोलेंगे? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, क्या बोलेंगे? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, क्या बोलेंगे? फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज, ओके। और फिक्की के जो महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो क्या बोलेंगे? शैलेश पाठक को किया गया। किसको किया गया? शैलेश पाठक को किया गया। और ये जो शैलेश पाठक हैं ये पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। कौन? पूर्व आईएएस अधिकारी कौन रह चुके हैं आपके? शैलेश पाठक, ठीक है, पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, जिसे फिक्की ने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। किसे किया है? शैलेश पाठक को, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई दी है। और पूर्व आईएएस अधिकारी कौन रहे? शैलेश पाठक, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और फिक्की की स्थापना कब हुई? तो क्या बोलेंगे? फिक्की की स्थापना हुई 1927 में। और यह सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। क्या बोलेंगे? यह सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। और इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्या बोलेंगे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। कौन सा? यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो क्या कहेंगे? उनका नाम क्या है? केन विलियमसन है। क्या है? केन विलियमसन बने न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज। किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। और अगर ये पूछा जाए कि इन्होंने किसे पीछे छोड़ा, तो इन्होंने किसे? रॉस टेलर को पीछे छोड़ा। किसे? रॉस टेलर को इन्होंने पीछे छोड़ा। किसने? केन विलियमसन ने। रॉस टेलर को पीछे छोड़ के केन विलियमसन बन गए हैं न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। क्या जो मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज कौन? केन विलियमसन, जिनके बारे में मैंने अभी बताया। केन विलियमसन को सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और विलियमसन ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान कौन? रॉस टेलर को पछाड़ा है, जिन्होंने टेस्ट में 7,683 रन बनाए थे। और इन्होंने केन विलियमसन ने इनसे ज़्यादा रन बना के इन्हें पछाड़ दिया है, ठीक है।